हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ALT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गलत बर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, गलत बर्तनी का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सव। ये बर्तनी की दृष्टि से गलत है, ठीक है। इसका सही होगा उत्सव, ठीक है ना। इसका करेक्ट बर्तनी होगी उत्सव, ठीक है। और बाकी ऑप्शन है स्थाई, ज्योत्सना और कवित्री, ये सब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और गलत ऑप्शन है हमारा उत्सव। इसका करेक्ट होगा बर्तनी उत्सव, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अवधी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी भाषा जो है पूर्वी हिंदी है, ठीक है ना, पूर्वी हिंदी है। अवधी भाषा पूर्वी हिंदी। बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा ये सभी की सभी किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। मैथिली जो है पूर्वी हिंदी की, मैथिली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। अवधी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये सभी की सभी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, लेकिन मैथिली जो है कहाँ की बोली है? मैथिली जो है बिहारी हिंदी है, ठीक है ना, बिहारी हिंदी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। मैथिली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। गढ़वाली जो है कौन सी हिंदी है फिर? गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी है, ठीक है ना। गढ़वाली पहाड़ी हिंदी है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सभी सभी बिहारी हिंदी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बोली जाती है। क्वेश्चन है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बोली जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा, आगरा। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा, आगरा। मथुरा, आगरा में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बोली जाती है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बोली जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर में जो है खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौरवी, नागरी और सरहिंदी खड़ी बोली के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चा जनने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसूता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसूता। और ये अनहूड़ा भी है, इसको भी देख लेते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, एक शब्द होगा अनूढ़ा, ठीक है ना। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसूता, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो फूल आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो फूल आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुल। जो फूल आधा खिला हो, ठीक है ना। और कली के लिए हो जाएगा
जो फूल चारों तरफ से बंद हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन है मृगनयनी के लिए शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण जैसी आंखों वाली स्त्री। मृग, मृग का अर्थ होता है हिरण, ठीक है ना। मृगनयनी के लिए एक शब्द होगा हिरण जैसी आंखों वाली स्त्री, ठीक। और इसको भी देख लेते हैं। मछली जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए होगा मीनाक्षी, ठीक है ना। मछली जैसी आंखों के लिए स्त्री के लिए मीनाक्षी होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रसों में स्थायी भावों की संख्या क्या है। क्वेश्चन है रसों में स्थायी भावों की संख्या क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। रसों में स्थायी भावों की संख्या 9 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि के रस शास्त्र में उल्लेखित रसों की संख्या क्या है। क्वेश्चन है भरत मुनि के रस शास्त्र में उल्लेखित रसों की संख्या क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ख नंबर 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना, वो जो है शांत रस। शांत रस को जो है भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी, ठीक है ना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गलत मिलान है। गलत मिलान आपको छांटना है, ठीक है। श्रृंगार रस का रति, ठीक, ये सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ये भी सही है। भयानक रस का स्थायी भाव हास, ये गलत है। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति, ये भी सही है। भयानक रस का स्थायी भाव ये हमारा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस का स्थायी भाव हास। लेकिन भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है ना। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। क्वेश्चन है किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। अगला क्वेश्चन है फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में प्रयुक्त अलंकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर शब्द जो है जनु, जनु, जानो और मनहु और मानो, ये शब्द लगे दिखे, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशामद करना, ठीक है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल। निर्मल जो है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। और नीरज जो है बादल का पर्यायवाची, ठीक। लेकिन स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक। इसमें जो है यमक अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है घटा शब्द 2 बार आया, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक। काली घटा, काली घटा का अर्थ है काला बादल, और घमंड घटा का मतलब घमंड का कम होना, ठीक है ना। यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि पूछी गई है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। निर्धन में जो है विसर्ग संधि होगी, ठीक। चलिए चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, जिसके आने और जाने की तिथि ज्ञात ना हो। जिसके आने और जाने की तिथि ज्ञात ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिथि, ठीक है ना। जिसके आने और जाने की तिथि ज्ञात ना हो तो उसे अतिथि कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ यह हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।